बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज से हमारा एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, सिस्टम टेस्ट कैटेगरीज। ठीक है, डिफरेंट जो टेस्टिंग कैटेगरीज हैं, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हैं और उनको क्यों कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है और किस लिए डिवाइड किया गया है, इस सारे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। इस चैप्टर का जो रूल है बेसिकली वो क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती जब तक बार बार आप उसे रन करके टेस्ट करके उसे चेक ना करें, और या फिर वो क्या कहते हैं रियल लाइफ में एक दो दफ़ा या मल्टीपल टाइम फेल ना हो जाए। ठीक है, अगर जितनी दफ़ा आपके पास वो फेल होगी, फेल से मुराद जिस जब भी वो फेल होगी तो आप क्या करोगे, उसके अंदर वो बग रिमूव करके उसे ठीक करके दोबारा रियल लाइफ या क्या कहते हैं रियल एनवायरनमेंट के अंदर उस सिस्टम को लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये किस तरह से आएगी आप सबको पता है, जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है, अपने सिस्टम को यूनिट टेस्टिंग कह लें, सिस्टम टेस्टिंग कह लें, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करें कह लें, जितनी ज़्यादा आप उसके ऊपर टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हो, आपके सिस्टम के अंदर जो एरर हैं, जो बग्स हैं, वो कम से कम होती जा रही होती हैं। 100% नहीं कह सकते कि ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है ना कम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम टेस्ट कैटेगरीज, टेक्सोनॉमी ऑफ सिस्टम टेस्ट यानी कैटेगरीज, टेक्सोनॉमी कहते हैं कैटेगरीज को ही। ठीक है, कि हमें पहले देखना है कि हमें क्या ज़रूरत है, किस वजह से क्या कहते हैं हम जो है सिस्टम की जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम सिस्टम लेवल टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम ये टेक्निक क्यों अप्लाई करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग टेक्निक, क्योंकि हम इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं या ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएं जो हमारे कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो सिस्टम लेवल टेस्टिंग करने का मकसद यही होता है कि जब एक्सेप्टेबल टेस्टिंग या यूज़र टेस्ट कर रहा हो आपके सिस्टम को, तो उससे वो एक्सेप्ट कर दे इसको। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट उसने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपको दी थी वो आपके पास फुली फंक्शनल हो। ठीक है, आपने उनकी फंक्शनैलिटीज अब आपके सिस्टम के अंदर वो सारी परफॉर्म हो रही हैं, कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड है, देन आप इसीलिए ही सिस्टम टेस्टिंग करते हो। ठीक है, अगर इसी तरह से इंटीग्रेटिंग सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जिनके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, आप उनकी भी टेस्टिंग करते हो। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो ऐसे प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, आप उनकी भी टेस्टिंग करते हो। अब उनकी भी टेस्टिंग देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेलीफोनिक या क्या कहते हैं कॉल एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे कॉल एप्लीकेशन का सिर्फ क्या कहते हैं सिर्फ यही मकसद नहीं होगा कि दो पर्सन को या मल्टीपल पर्सन को आपस में इंटरलिंक कर दे, ठीक है, कनेक्ट कर ले। अब उस जो ऐप है उसमें ये 7 चीज़ें भी देखी जाएंगी कि जो पीछे से सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, कि वो तो ड्रॉप नहीं हो रहे। ठीक है, या फिर अब देखें एट अ टाइम जो है एक दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन अगर कोई कॉल करता है तो कम्युनिकेशन में कोई मसला तो नहीं आ सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, मल्टीपल कनेक्शन सेम टाइम ना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पीछे सिग्नल को, लाइन को, सारा कुछ देख रहे होते हो, देन जाके आपकी एप्लीकेशन, अगर वो सारे जो इश्यूज आ रहे थे अगर वो ना हो, देन आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी, कस्टमर उसे एक्सेप्ट करेगा। तो देखें, टेस्टिंग की तो आपको हर हाल में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो क्या कहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम हो या सिर्फ सॉफ्टवेयर फॉर्मेट के ही क्यों ना सिस्टम हो। तो अब इसके लिए क्या है कि हमने
जो है ना जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर दी है, उनको कुछ नाम दे दिए गए हैं, बेसिक टेस्ट है या रिग्रेशन टेस्ट है, जो भी टेस्ट है वो हम आगे वन बाय वन करके सारे पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया है कि जितनी भी आपके क्या कहते हैं टेस्टिंग टेक्निक्स थी उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। अच्छा जी, तो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने में कुछ आपको चीज़ें हेल्पफुल होंगी, कुछ आपको एडवांटेजेस मिलेगी। अब कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि टेस्ट इंजीनियर को अब जब वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेगा अपने टास्क को या अपने टेस्टिंग टेक्निक्स को, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला है कि जो टेस्ट इंजीनियर है वो एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर काम कर सकता है जब वो क्वालिटी को देख रहा होगा या उसे चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये आसान होगा कि जी उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो सॉरी मल्टीपल ऑप्शन है तो वो किसी एक को मल्टीपल देख सकता है कि यार किस तरह से ये काम हो रहा है, तो ये उसके लिए एक आसानी होगी। सेकंड है कि टेस्ट इंजीनियर प्रायोरिटाइजेशन कर सकता है अपने टास्क को, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल बिफोर टेस्टिंग, अब क्या कहते हैं टेस्ट इंजीनियर के लिए ये ज़रूरी है कि वो लिमिटेशन अगर सिस्टम की फाउंड कर लेता है या क्या कहते हैं सिस्टम की जो लिमिटेशंस है पहले वो देख लेता है कि सिस्टम की बाउंड्री क्या है, ठीक है, देन उसके ऊपर वो फंक्शनैलिटी टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। फिर इसी तरह से अगर वो क्या कहते हैं सारे फंक्शनैलिटी टेस्ट अगर परफॉर्म कर देते हैं देन वो उसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट। अब स्ट्रेस टेस्ट जो है आपको पता है कि आप क्या करते हो कि अपने सिस्टम के ऊपर फुली लोडिंग या क्या कहते हैं हर तरह से उसको इनपुट ऐसी इनपुट देने की कोशिश करते हो जहां पे वो आपका सिस्टम बैठ जाए, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर बेसिकली ये होता है। तो अब ये आप उसी वक्त ही कर सकते हो जब आपका सिस्टम फंक्शनैलिटी टेस्ट परफॉर्म कर जाए, मीन उसका हर फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो, अपने आउटपुट दे रहा हो, देन आप उसके ऊपर नेक्स्ट हैवी या क्या कहते हैं हाई टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। तो ये टेस्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे भी एक फायदा होगा। तीसरा है कि जो टेस्ट इंजीनियर है वो क्या कहते हैं एक वेल बैलेंस टेस्ट फेजेस भी बना सकता है। अब इससे क्या मुराद है कि अच्छा पहले तो ये है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं बैलेंस टेस्ट फेजेस बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्या कहते हैं टेस्ट इंजीनियर है उसको में भी कुछ लिमिटेशन होंगी या कुछ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो ये काम ना कर सके, लेकिन अगर वो ये काम कर जाता है तो उसके लिए बहुत ही क्या कहते हैं फायदेमंद होगा। क्योंकि अब देखें अब फॉर एग्जांपल अगर वो सेम डिफरेंट टेस्ट फेसेस बनाता है तो उसके ऊपर इक्वली काम करेगा डिफरेंट फेसेस के अंदर ही, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं अगर ये वेल बैलेंस ना हो तो हो सकता है वो एक ही क्या कहते हैं मल्टीपल टेस्ट फेसेस एक ही फेस के अंदर डाल दे, तो जिससे टाइम में भी या क्या कहते हैं कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये अच्छी तरह से वेल प्लान कर जाते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए फ़ायदा होगा कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि हमारे पास कौन कौन से बेसिक कैटेगरीज हैं, कौन कौन से क्या कहते हैं हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर हमने टेस्ट को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है बेसिक टेस्ट, ठीक है, सेकंड है फंक्शनैलिटी टेस्ट। पहले मैं आपको ये सारे एक दफ़ा एक जगह पे करके दिखा दूं ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा जी, तो ये है आपकी बेसिक 12 टेस्ट कैटेगरीज, ठीक है, इनके अंदर हमने अपनी टेस्टिंग टेक्निक्स को डिवाइड किया है। ये आपके सामने 12 आ रही हैं। अब ये जो एक एक फॉर एग्जाम्पल बेसिक टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, इनके अंदर मल्टीपल टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब बेसिक टेस्ट की अपनी 3-4 टेक्निक्स हैं, फंक्शनैलिटी टेस्ट की इसी तरह से 3-4 हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सारा सब जितने भी हमारे पास ये टेक्निक्स आ रही हैं सब की अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। इनके
तो उसमें है सबसे पहले बेसिक टेस्ट, ठीक है, फंक्शनैलिटी टेस्ट, रोबूस्टनेस टेस्ट, रिग्रेशन टेस्ट, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, स्केलेबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट है, रिलायबिलिटी टेस्ट है, लोड एंड स्टेबिलिटी टेस्ट, रेगुलेटरी टेस्ट। वन बाय वन करके पहले इनकी सिंपल हम डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सारे जितने भी हैं इनकी सिंपल आपको ओवरव्यू दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं ये, फिर उसके बाद वन बाय वन करके इन सारी टेक्निक्स के ऊपर एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।